तो अभी रिएक्शन बैलेंस है, तो मुझे बताओ तुम्हें दे रखा है कि 5 ग्राम आपको MnO2 दे रखा है, कह रहे तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 कितने ग्राम HCl के साथ कंबाइन करेगा। तो ऐसे में अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस है, जो कि रिएक्शन बैलेंस है राइट, तो अब देखो, अब इसका मतलब HCl के कितने मोल जैसे MnO2 है तो MnO2 का ये 1 मोल ही तो है, ये 1 है ना, इसके आगे 1 दिख नहीं रहा। तो 1 मोल कितने मोल के साथ कंबाइन कर रहा है HCl के, जरा बताना एक बार। 4। यस, तो 1 मोल ऑफ MnO2, अच्छा 1 मोल ऑफ MnO2 का वजन कितना हो गया? 20 ग्राम HCl 20 के ग्राम। साथ कंबाइन है। नो सर, एक सेकंड, अब सर मैं आंसर बता रहा हूँ। एक सेकंड भाई, वो मोल है, मोल को मत देखो, एक सेकंड, मोल तुम ग्राम को और मोल को कंपेयर नहीं कर सकते। पहले मोल का, एक मोल का वजन निकालो कितना है। मैग्नीज जो होता है उसका वो मोलर मास होता है 55, और O2 का कितना हो गया 32, क्योंकि 16 होता है ना एक O का, तो 52 और 32 कितना हो गया? 87। 55 प्लस का 32, ये हो गया 87 राइट। यस सर। तो इसका मतलब 1 मोल MnO2 का वजन कितना होता है? 87 ग्राम राइट। ठीक है, अब वो कितने HCl के साथ कंबाइन कर रहा है? 4 मोल ऑफ HCl के साथ। तो 4 मोल एक HCl का वजन कितना है, जरा बताओ एक बार। सर 36। पक्का 36 या 36.5, क्योंकि Cl कितना होता है 35.5 होता है ना, यस सर। और H का 1 होता है। तो मान ही सकते हैं। क्या ऐसा नहीं तो होता है? 36। नहीं नहीं नहीं, 36.5 हो गया ना, क्लोरीन का 35.5 होता है, H का 1 यस होता है। सर, वो तो पता है। ठीक है, तो ये मेरे पास तो 4 मोल का कितना हो जाएगा, जब 1 मोल का मेरे पास 36.5 है तो सर 4 इंटू मोल, कर देंगे। हाँ तो 4 इंटू ये हो जाएगा 36.5, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 35, 35, 70, 70 कितना हो गया मेरे पास 140, और ये मेरे पास हो गया 0.5, तो ये मेरे पास एक सेकंड हो जाएगा 146 हो जाएगा क्या? सर 152। 146। एक सेकंड ना, एक सेकंड, सर ये 152। 152 कैसे हो जाएगा? नहीं 146 हुआ ना, सर, सॉरी सॉरी। 35, 35 ये भी है ना, डेढ़ ये भी तो बचा, यस सर 156। 146 मैम, 146। ठीक है, तो यस सर। अब आपको एक बात समझ में आ गई क्या? देखो अब ग्राम में पूछा है या मोल में पूछा है, बताओ ये क्वेश्चन में। ग्राम में पूछा है ना, ग्राम में पूछा है ना, तो मोल की हेल्प से हमने वजन निकाल लिया। इसका मतलब अब मैं एक चीज लिख सकता हूं ना कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 कितने वजन के साथ कंबाइन करता है HCl के? 146 ग्राम ऑफ HCl, यस और नो? देखो अगर वो मोल में पूछता तो मैं ये लिखता 1 मोल ऑफ MnO2 कंबाइन करता है 4 मोल ऑफ HCl के साथ। अब जब उसने वजन में पूछा है तो फिर मैंने उसका वजन निकाल लिया, तो मैं क्या बोलूंगा 87 ग्राम ऑफ MnO2 कितने के साथ कंबाइन कर रहा है? 146 ग्राम ऑफ HCl, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो अब उसने HCl का अमाउंट पूछा है, तो मुझे एक बात बताओ, जब 87 ग्राम MnO2 146 के साथ कंबाइन कर रहा है तो जरा बताना 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा फिर? सर 146 अपॉन वेरी गुड, यूनिटरी मेथड, बस आपको रिलेशन बनाना है और कुछ नहीं करना। तो 146 नहीं बनता है। ये क्यों नहीं बनता है? प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं बनेगा? इनटू बैलेंस इक्वेशन दे रखी है तो फिर तो बन ही जाएगा। और अब निकालना कितने के लिए क्वेश्चन में देखो, 36.5 ग्राम, सॉरी। उसने बोला ना कि अब आपने 1 ग्राम को तो निकाल लिया, 1 ग्राम के लिए इतने HCl चाहिए, तो खुद सोचो 5 ग्राम के लिए कितने चाहिए होंगे फिर? तो सर अब 140 Multiplied by 5. अब बस मल्टीप्लाई कर पहले 1 का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं और फिर जितने के लिए निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं राइट। तो 146 इंटू डिवाइडेड बाई 87 इंटू में 5 ऑफ HCl। सर ऐसे क्वेश्चन दोगे तो कैसे होंगे सर? वो 10 यस सर। भाई इतना इजी है ये, सर ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इजी लगता तो है है, भाई मतलब इतना इजी है सर ये। लिखने के Sir, बाद ही तो easy है। calculation. भाई मन कॉपी में लेके बैठना, उसमें तुरंत तुरंत करना, टाइम मिलेगा उतना। भाई साइंस लिए ये कोई वो नहीं है ना कि एक के बाद क्या आता है सर, सोचने तो एक बार। बी, यस सर बी आता है, बी आ गया सर, उसके बाद कुछ कुछ याद आ रहा है। सर आधा घंटा तो मिलेगा सर। हाँ हाँ टाइम मिलेगा, चिंता मत सर करो। हम लोग को कुछ ज्यादा ही टाइम लगेगा सर, हाँ क्योंकि तो सर क्वेश्चन एज ऑफ नाउ अभी के लिए आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी MCQ है, लेकिन जब थियोरेटिकल होगा तो आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो अभी के लिए आप सर कैलकुलेटर यूज नेट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल? नेट नहीं कर सकते, नेट नहीं कर सकते, और ऐसा कैसी बात करता है? ऐसा ऐसा सोचना भी बहुत बुरी बात है। -5, ये तुझे सही नेट की कर। कसम, तुझे I18 की सर कसम। इतना टाइम थोड़ी होता है इंटरनेट चलाने का उस टाइम पे। हाँ टाइम मैं उस तरीके से रखूंगा तो मैं यूज ही ना कर पाऊँ। अरे वाह, और वैसे भी हम नहीं बनाते, ये सब ऊपर से आता है, ठीक है। वैसी वाले हैं सर हाँ आपको तो समझ में आ आउट ऑफ गया भाई। सिलेबस आता है। देखो 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 सिंपल रिलेशन दे रखा था यार, बैलेंस इक्वेशन दे रखा होता है बस, अगर मोल में दे रखा है तो और आसान होता। अब बस तो मोल का वजन निकालो, वजन से रिलेशन निकाल के इसके लिए निकाल लो,
सिंपल है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सर Yes. this is है। अब मान लो अगर ऐसे ही क्वेश्चन में देता तो मैं मान लो कि मेरे पास जैसे ही है H2 प्लस का O2 इट गिव्स 2H2। मान लो क्या ये बैलेंस है अभी? नहीं। तो बैलेंस No. करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि हम यहाँ पे H2 है, 2H2 सर 2H2 हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे मुझे 2H2 करना पड़ता, राइट? अब ये मेरे पास क्या बैलेंस है? अब ये Yes, मेरे पास sir. यहाँ पे बैलेंस है। अब मुझे बात बताओ, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ मेरे पास ये तो तुम पता है ऐसे ही कर लोगे सामने ही, लेकिन स्टिल नहीं सर। अब देखो, अब 8 ग्राम ऑफ O2 के लिए बताओ कितने हाइड्रोजन मुझे चाहिए होंगे? 8 ग्राम ऑफ O2 के लिए कितना अमाउंट मुझे H2 का चाहिए होगा? तो बताओ कैसे करोगे? सेम जैसे ऊपर क्या है वैसा ही है, बैलेंस सर रिएक्शन है तुम्हारे पहले पास। ये देख लेंगे कि 1 ग्राम करो करो ऑक्सीजन करो, के कॉपी लिए में करो, कितना कॉपी में करो। चाहिए। सर 1 1 चाहिए होगा? आर यू श्योर? नहीं करके नहीं 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 मुझे पता नहीं है, मैंने ये हाइपोथेटिकल दिया है। सर 1 1 चाहिए सर होगा? अभी निकाला नहीं है सर। क्या कह रही हो आप? सर नहीं निकाला अभी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, टेक योर टाइम, डोंट वरी। 432 के साथ कटता है तो 1 तो 8 है उधर तो 1 के साथ ही तो करेगा। हाँ हाँ हो सकता है, मैं पक्का कह रहा हूँ, बिल्कुल कर सकता है। आस्था निकल गया? यस सर। कितना आया? 1। अच्छा 1 आया सबका, वेरी गुड। कार्तिकेय क्या सर हो कैसे गया? करना है बता देना एक बार। अरे भाई वो भी ऊपर क्या करवाया था? सर वो आसान था, हार्ड सा लगा थोड़ा। अबे वो देखो, ये मैंने आसान दिया है ताकि तुम्हें वो टफ ना लगे। वेरी गुड, राजनीति खेल रहे हो यहाँ पे हैं? बीजेपी ज्वाइन करनी है आगे जाके, जुमला पत्र। नहीं तो सर हम तो अदर करेंगे, जो अदर पार्टी ठीक होती है ना, है। अलग किसी। हाँ हाँ ठीक है, सर बीएसपी ज्वाइन सर करना, ठीक है? सर्वजन हिताय हाँ। सर्वजन सुखाय मायावती, ठीक है। सर मैं ये देखो कह रहा था सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी सर इसमें बोलिए। भी वो लिमिटेड कौन से एजेंट होते हैं? लिमिटिंग की एक सेकंड, लिमिटिंग रिएजेंट की तब वन है जरूरत सर, पड़ती वन ना है। जब हमें फाइनल प्रोडक्ट पूछता सर। रिलेशन ओके तो सर। यहाँ पे इन दोनों का लग रहा है, H2 का तो कोई यूज ही नहीं हो रहा। हाँ H, सर मैंने समझ मैंने गया। मैंने मैंने यहाँ पे कुछ पूछा H2 निकालो, नहीं मैंने तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट की बात करा, तो लिमिटिंग का क्या फायदा? अब ठीक है देखो सर। मुझे एक बात बताओ, H2 का कितना, देखो ये कितने ग्राम हुआ? ये 2 मोल है ना, तो कितना ग्राम हो जाएगा मेरे पास? देखो 2 2 जा 4 हो गया, 4 4। ग्राम। और O2 कितना होता है? 32 ग्राम, राइट? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है? और 4 4 ग्राम ऑफ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ, राइट? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। नो सर। तो यहाँ तक बन गया। हाँ तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, बच्चों वाली बात है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको 8 ग्राम के लिए निकालना है, तो इसका मतलब जरा बताना, तो पहले 1 के लिए निकाला जाता है, तो 1 सर ग्राम 4/32 into 8। 4/32 सर ये 4 सही बाई लिखा 32, है। ठीक है H2। अब कितने के लिए पूछ रहा है उसने? 8 के लिए पूछा है, तो जब 8 के लिए पूछा तो 8 ग्राम O2 कितने के साथ कंबाइन करेगा? 4/32 इंटू में 8 हो जाएगा। Yes, टेबल sir. आती है, यस सर आती है। 4 4 जा 1 आ गया, 16। 1 ग्राम ऑफ H2। कुछ बच्चे कह रहे हैं 1 कहाँ से आया? अबे 8 4 जा 32 और 4 आ गया, 4 4 जा 1 होता है, तो 1 आ गया यहाँ पे। किसी को दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। बताओ बताओ कार्तिक, ये बहुत टफ था ना? वेरी वेरी टफ, क्या बात करें। सर हम लोग कल इसी में फंसने वाले हैं। इसी में फंसने वाले हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे फंसने वाले हो। अगर ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन में अगर तुम फंस जाओगे तो आई एम रियली सॉरी। फिर आप अभी भी चांस है, अभी भी बहुत सारे स्कूलों में स्ट्रीम खुली हुई है, तो अभी भी नहीं ऑप्शन सर आज नहीं जाना, है। सर नहीं ठीक जाना। है, तो फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकल सोचो ना कि निकालना क्या है, और उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाओ, सिंपल है। मैथ में प्रैक्टिस करते हो तो इसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, न्यूमेरिकल में तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो ठीक है, अब देखो, अब ना सर। हमारे को क्वेश्चन नंबर 35 देखे सारे बच्चे, अपना एनसीईआरटी का सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर देखे 35। यस, क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है कि मेरे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एक HCl के साथ। तो देखो अब अगर देखो रिएक्शन भी है हमारे पास CaCO3 2HCl, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बैलेंस रिएक्शन से सब पता लग जाता है कौन कितने अमाउंट से कितना कर रहा है, ठीक है। और रिलेशन हमेशा 2 के बीच में निकलेगा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि बताओ मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कितना चाहिए होगा कि मैं 25 ml ऑफ, देखो ये वाला थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है, गंदा मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जो तुम्हारे पास है नहीं। यस, तो 25 ml ऑफ 0.75 ml HCl की रिक्वायरमेंट है। एक सेकंड, कोई बच्चा मैसेज कर रहा है,
कह रहा है सर वो टेस्ट उसी साइड पे होगा जिसपे मैथ का होता है। ये हमें नहीं पता, देखिए ये सब ऊपर से आता है शौर्य, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है हमें, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, वो चला के दिखाते हैं, तो हमें कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैं ही आ जाऊं तुमसे टेस्ट लेने के लिए, मैं ही तुमसे क्वेश्चन पूछूं ओरल, क्या पता साइट मिले तुम्हें, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें खुद कुछ नहीं पता, हमें भी खुद 5 मिनट पहले पता चलता है, ठीक है ना, सील लगती है पूरा, साइन वाइन होते हैं हमारे, हाँ सर, तो इसीलिए बस वहाँ बैठा दिया जाता है, जाइए आप हाँ लीजिए टेस्ट। और हमें पूरा इन्विजिलेशन करना होता है, हम तुमसे ज्यादा तो हमें झेलना पड़ता है, अगर चीटिंग करेगा तो हमारी जॉब चली जाएगी ना, तो इसलिए अच्छा, ऊपर से ऑर्डर आते हैं। सर तो पिछले साल नहीं गई जॉब। सर वो साइट बहुत गंदी है, मैं पैनिक हो गया था नहीं पैनिक, अबे तुम घर में बैठे बैठे पैनिक हो गए हैं, अगर मान लो सामने अगर वो खुल जाए तो फिर तो नहीं, तो तुम हार्ट अटैक आ जाएगा, पैनिक हो जाते हो। हाँ ठीक है, टाइम का जानबूझ के थोड़ा कम दिया जाता है ताकि तुम चालाक भी बहुत हो ना, सामने कुछ लेके बैठ जाते हो गूगल, तो इसीलिए उस अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा कम रखती है सीबीएसई। और सर जो गूगल सर लेके वेरीफाई ना हो कंपटीशन भी तो बेचारा। होता है। कंपटीशन छोड़ो, कुछ लोग तो रैंक देख रहे हो, हाँ मैं तो सबसे लास्ट में आ रहा हूँ, तो उसे देख के एकदम सब एकदम, कुछ लोग तो जानबूझ के छोड़ ही देते हैं, फिर कहेंगे सर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, तो ये सब चला के मत दिखाना, ये ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, तुम्हारा बैच सबसे लास्ट में बना है, तो जितने भी तुम बहाने मारोगे वो सब बहाने ऑलरेडी बच्चे मार चुके हैं, तो थोड़ा हाँ ध्यान सर, रखना मेरा तो चाहिए। ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है, अच्छा कल उड़ जाएगा। चलो ठीक है, शांत हो जाइए। लाइट नहीं आती Yes. सर, दो हाँ। दो लाइट नहीं आ रही, वाईफाई चला जाएगा। एक हाँ। सेकंड हाँ, क्वेश्चन कह रहा है जब मैं 20 HCl का 25 ml लूं और इसकी जो मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.75 है, तो बताओ इस कैल्शियम कार्बोनेट का, देखो अमाउंट वो पूछ रहा है तुमसे, व्हाट इज द मास ऑफ CaCO3, क्वेश्चन पढ़े सारे बच्चे ध्यान से, 35, कितना मास मुझे रिक्वायर्ड होगा CaCO3 का जब मेरे पास 25 ml ये हो और 0.75 क्या हो मेरे पास HCl की रिक्वायरमेंट हो। तो बच्चों यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब मुझे एक बात बताएं सारे बच्चे, अब जब इसने ये बात बोली कि HCl का 0.75 मोल है, तो इससे तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? आई मीन मोल नहीं, मोलैरिटी, मोलर, The amount of solute upon अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। sorry yes sir, number of moles of एक वर्ड पे ध्यान रखना है वरना सब गड़बड़ कर दोगे। number of मोल्स इन moles 1 of लीटर, solute, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, yes sir, 1 लीटर में तुमने कितने मोल डाले वही तो मेरे पास मोलैरिटी होता है, याद आया? yes Yes, 1 sir. लीटर के अंदर, तो इसका मतलब मैं कहना ही से दैट कि 0.7 मोलर ऑफ HCl का मतलब क्या है कि कितने मोल लिए होंगे हमने HCl के 0.75 और कितने के अंदर लिए होंगे 1 liter, हाँ HCl कितने किसके अंदर प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर बोल सकते हैं। यस। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। sir. अब तुम्हें नंबर ऑफ मोल पता लग गया यार, तो नंबर ऑफ मोल अगर तुम्हें पता लग गया तो क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि HCl वहां पे कितना प्रेजेंट रहा होगा? मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे ध्यान सुनना, एक मोल HCl में, एक मोल ऑफ HCl में कितना वजन होता है? अभी तुमने निकाला था 36.5 राइट? Yes sir. एक मोल के HCl में कितना वजन होता है 36.5, 36.5 तो 0.75 मोल में कितना होगा? Sir, into कर देंगे इंटू कर देंगे राइट, सिंपल है ना? नहीं आ रहा कुछ समझना बच्चों को। sir, अभी तो हाँ, सर yes, आ sir, गया। अगर ये 5 मोल होता तो क्या करते? एक मोल में अगर 36.5 है तो 5 मोल में कितना होगा? 5 into मल्टीप्लाई 36.5, करते। तो जब तुम्हें 0.75 मोल दे रखा है तो ना देखो HCl का वजन नहीं दे रखा हमें, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, इस बार चला के दिखाई है वो तुमसे एक काइंड ऑफ ये देना चाह रहा है, तुम्हें पता भी है ये बात या नहीं? तो भाई मोलर दे रखा है तो हमें मोल पता लग गया, और मोल पता लग गया तो वजन भी तो पता लग जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है एक मोल में 36.5 होता है, तो 0.75 में कितना हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो जरा, कैलकुलेटर है तुम लोगों के पास कबार बच्चों? नहीं सर। फटाफट जल्दी से करो, फोन होंगे मेरे पास भी है लेकिन मैं भी कर सकता हूँ। सर बता दीजिए ना आप। 0.75, चुप हो जाओ पहले एक सेकंड, 0.75 मोल 36, तो ये आ जाएगा मेरे पास 27.3 राइट, एम आई राइट? तो इसका Yes, मतलब sir. 27.3 ग्राम ऑफ HCl आ गया मेरे पास, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ मोल से मैंने मास निकाल लिया या नहीं निकाल लिया HCl का फाइनली? तो अब मेरे पास यार HCl का वजन आ चुका है विच इज 27.3 ग्राम। यहाँ तक किसी भी एक बच्चे को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, प्यारा प्यारा बच्चा। यस, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? अभी तक तो नहीं है sir. अभी तक तो नहीं है, अच्छा वेरी गुड, शाबाश। एक सेकंड, किसी का चैट बुक। सर वो सर ये तो जादू सा है भाई, ये कोई जादू सा नहीं है ये जादू सा कैसे हो गया?
भाई सिंपल कैलकुलेशन है। मेरे को लग रहा है तुम लोग अभी स्मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर एंटर ही नहीं करे हो, तुम ना बाहर बाहर से देख रहे हो। अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया। भाई उसके अंदर एंटर करो, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। तुम्हें भाई 0.75 मूलर दे रखा था, मूलर से तुम्हें मूल पता लग गए, और मूल से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो एचसीएल का मेरे पास मास आया नहीं आया, सोच ही नहीं रहे हो, ऊपर ऊपर से देख रहे हो। अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये उधर हो गया, ये ऐसे हो गया, तो अब ऐसे देख रहे हो जादू हो गया। भाई जादू नहीं हो रहा है भाई, एंटर तो कर भाई दुनिया के अंदर, वरना वहां पे भी फिर बहुत अच्छा जादू होगा। सर सबसे गेट नीचे कहाँ है आओगे एंटर होने के लिए? गेट देखो, थप्पड़ मारो पे 3-4 गेट खुल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे पास एचसीएल, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, इसलिए सर ठीक सर है। वो 25 ml क्या था लाइक? 25, हाँ हाँ अभी अभी आ रहे हैं उस पे, अभी मैम बस मैंने ये टच किया है। बिल्कुल सही सोचा आपने, बहुत अच्छी बात है। अभी 25 ml पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब 0.75 मोलर एचसीएल दे रखा था, और ये मेरे पास इतने ग्राम आ चुका है। तो इस चीज को देखते हुए क्या मैं एक चीज बोल सकता हूँ, तो इसका मतलब 27.3 ग्राम ऑफ एचसीएल कितने के अंदर प्रेजेंट है, जरा बताना कितने के अंदर प्रेजेंट था। कहना इसे 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, यस सर। मतलब 1 लीटर वाटर के अंदर मेरे पास एचसीएल का वजन इतना है। यस और नो एवरीबॉडी? यस क्योंकि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, 1 लीटर के लिए तो होता है। यस अच्छा 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 ml? यस और नो? यस सर। डिवाइड। हाँ भाई रुक जा एक सेकंड, डिवाइड नहीं। ये बस ये मतलब सर सर 1000 ml है, ml, लीटर नहीं है। सॉरी ml। सॉरी सॉरी, हाँ 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 वो मैं जानबूझ के लिखा ताकि तुम्हें पता लग जाए कौन सोच नहीं रहा। वेरी सर गुड शाबाश। पता है। तो 1000 ml हो गया। तो अगर मैं एक लाइन बोलूं, अब इतना चीज देखिए कि 27.3 ग्राम ऑफ एचसीएल प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ वाटर के अंदर, तो मेरी इस बात से कौन एग्रीड कर रहा है, जरा बताओ। क्या ये लाइन मैंने सही बोली है, गलत बोली है? सही सही बोलिए। बोलिए। बिल्कुल सही बोली है मैंने, और मैं तो गलत बोलता ही नहीं हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इतना अमाउंट आ चुका है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। नो सर। अब तो देखो, लेकिन 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 ये तो मेरे पास आ गया कि 27 ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, लेकिन एक्चुअली में उसने कितना लिया है एचसीएल? 25 ml। 25 ml। 25 ml। मतलब इतना ज्यादा जुमला हमारे साथ खेला जा रहा है। एक तो उसने पहले खुद ही मोलैरिटी दिया, उस मोलैरिटी सर होने के 25 बाद ml। उसने फिर हमें 25 ml भी दे दिया है। तो यार अब यहाँ पे देखो, अब ना हमें क्या करना पड़ेगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो अब ना एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है कि जब हमें एक, इतना हमें पता है कि 27.3 और 1000 ml वाटर हमारे पास है, तो अमाउंट ऑफ एचसीएल मेरा इतने सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, 1000 ml के अंदर। अब वो तुमसे कह रहा है कि अब 1000 ml के ना निकाल के कितने के अंदर निकालो, 25 ml के अंदर निकालो, कि 25 ml के अंदर कितना वजन आएगा। तो जरा अब मुझे एक बात बताओ, देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सारे बच्चे ध्यान सुनना। अभी सिर्फ इतना देखो, 1000 ml के अंदर कितने ग्राम प्रेजेंट है एचसीएल, जरा बताओ। 27.3। 27.3 इतना एचसीएल प्रेजेंट है, यस और नो? तो जरा बताना, तो 1 ml के अंदर कितना होगा, सोचो सोचो। सर 27.3 upon 1000। वेरी गुड बिल्कुल सही। तो अब उसने लिया कितना है? 25। वेरी गुड, उसने क्वेश्चन में लिया 25 ml, ठीक है। तो अब तो 25 ml के अंदर कितना वजन आ जाएगा? ओ सॉरी मैंने डिवाइड नहीं किया, हाँ। सर तो into 25। वेरी Into गुड, 25। बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो 27.3 और इंटू में 25, तो इससे मेरे को पता लग जाएगा कि उस 25 ml के अंदर कितने ग्राम होगा, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो जरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? एक सेकंड। नहीं सर। 27.3 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 25, तो ये मेरा आ जाएगा 0.68 ग्राम। समझ में आ गया भाई? इसका मतलब 25 ml के अंदर मेरे पास कितने ग्राम प्रेजेंट है एचसीएल? 0.68। 0.68। भाई यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? नो सर। साहिल, कार्तिकेय, स्वास्तिका, स्नेहा, माइका, शौर्या, वैष्णवी, अनुष्का, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। क्षितिज कहाँ है, एक सेकंड। क्षितिज, क्षितिज रिप्लाई, कोई डाउट है इसके अंदर? देखो एक बच्चा कह रहा है यस सर इज इक्वल टू नो सर। वेरी गुड शाबाश। सर मेरी याद कैसे आई? अच्छा ज्यादा भाव मत खाओ, ठीक है, सेटल डाउन। उसको लग रहा है ओ अपने जैसा मत समझो। तो देखो हमारे पास क्या है, तो एक चीज का ध्यान रखो, देखो तुम्हें 25 ml दे रखा था सिंपल यार, और तुम्हें मोलर दे रखा था, तो पहले मोलर का यूज करके मैंने मोल निकाल लिया, फिर वजन निकाल लिया। अब उसने 1000 ml एक्चुअली में नहीं लिया, उसने 25 ml लिया है, तो बस रिलेशन लगा के मैंने 25 ml के लिए भी निकाल लिया
यहाँ तक एक भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो यार। अभी तक नहीं। अभी तक तो नहीं है किसी को भी, ठीक है भाई। तो मेरे पास HCl का वजन ऑलरेडी आ चुका है और वो कितना है मेरे पास 0.68 ग्राम, ठीक है। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग में देखो उसने क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि CaO CO3 कितना बनेगा, यस और नो। यस सर। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताना यार, CaO CO3 का एक्चुअल में वजन कितना होता है? कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 16 और इसका हो गया 48। तो बट एक दिन 100 आया था ना, याद आया? 100 ग्राम करके देख लो जरा खुद ही। 40 सर प्लस का 100 ऐसे 100 है। 100 ग्राम है। अच्छा और ये जो 2 into HCl है ये कितना है मेरे पास? 36.5 और इंटू में 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? कैन आई से 71? Yes, sir. 35 ये हुए 70 और नहीं 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 71 नहीं हुआ कबार बच्चों, सही सर 73 होगा। 73 73 होगा राइट। तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ अब इक्वेशन में देखूं, सारे बच्चे ध्यान रखें, अगर मैं सिर्फ इक्वेशन में देखूं तो मुझे इतना पता लग रहा है साफ साफ कि 73 ग्राम ऑफ HCl कितना CaO3 देता है, जरा बताना एक बार। 100 ग्राम। 100 ग्राम बस। अब तो बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है बस। इसका मतलब 73 ग्राम ऑफ HCl कितने CO3 देता है? अभी ऊपर क्या देखा हमने? 100 ग्राम ऑफ CO3। 100 ग्राम ऑफ CO3, ठीक है ठीक है। तो जरा बताना तो 1 ग्राम ऑफ HCl कितना देगा फिर? 100 कैल्शियम का अपॉन 100 अपॉन 73 राइट। कोई डाउट है इसके अंदर? लेकिन एक्चुअली में हमको कितना HCl दे रखा है क्वेश्चन में? जो 0.68। यस, क्योंकि देखो इस बार उसने डायरेक्ट नहीं दिया 0.6 निकालो, इस बार उसने मोलैरिटी और वॉल्यूम का यूज करवा के दिया। यस और नो एवरीबॉडी? यस। इस बार उसने तुम्हें डायरेक्ट मास नहीं दिया, इस बार उसने मास तुमसे निकलवाया कि बताओ इतने के अंदर कितना मास प्रेजेंट है और फिर उसके लिए तुम्हें निकालना है। आया समझ में? आ गया। तो इस बार वो तुमसे वॉल्यूम और मोलैरिटी दोनों यूज करवा के उसने पहले तुमसे मास निकलवाया और अब तुम्हें उतने मास के लिए निकालना है। तो अब देखो 1 ग्राम के लिए अगर इतना वजन है CaO3 का तो बताना कितना निकल के आया? तो 0.68 के अंदर कितना होगा? यही तो निकल के आया मास हमारा Into HCl का। तो बस अब बस इतना निकल के आ जाएगा। तो 100 अपॉन में 73 इंटू में 0.68 ग्राम ऑफ CaO3 राइट। 17 अपॉन Yes, 18। sir. हाँ तो कितना आ जाएगा? 0.93 0.93, ठीक है, मतलब आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल है। कोई डाउट है इसके अंदर? ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है क्योंकि मैं उल्टे से करा रहा हूँ, सीधे से नहीं। सीधे से तो बहुत इजी होते हैं, उल्टे से करने लग जाओगे तो सीधे तो अपना भी कर लोगे। गॉट इट एवरीबॉडी? सर मैं एक चीज पूछ रहा था। हाँ जी सर, हाँ मुझे पता है। सर थोड़ा आसान सा सवाल है सर। मैं ये कह रहा था जैसे सर HCl की हमने बताया 73 ग्राम HCl को 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ये कैल्शियम कार्बोनेट इसकी जरूरत पड़ती है। तो हाँ। सर हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लिखें तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 73 ग्राम HCl की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। थैंक यू सर। लेकिन बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हें निकालना क्या था? HCl निकालना है या कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए मैंने इसको जानबूझ के यहाँ लिखा है। क्यों? क्योंकि रिलेशन तो यहाँ पे लगाते हैं ना, इस साइड। अगर तुम इसको ऐसे करके लिखते फिर तो तुम्हें इस साइड लिखना पड़ता, मतलब फिर ये वाला हिस्सा इधर आ जाता और फिर ये वाला हिस्सा इधर आ जाता। समझ में आया भाई? कैसे भी कर सकते हैं। जैसे एक लड़के ने बोला कि सर x² = 70, तो क्या मैं 70 = लिख सकता हूँ क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अब उन्होंने ऐसे कर दिया तो वही चीज फिर ऐसे करके हो जाती। ठीक है ना? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो जो चीज तुम्हें निकालनी है, एक चीज ध्यान रखो, उसको कोशिश करो राइट साइड लेके चलो, और जो रिलेशन वाला है कि 1 का यूज करके फिर हमें जितने के लिए निकालना है उसको लेफ्ट साइड रखो। और अगर ऐसा कुछ याद नहीं रखना चाहते कुछ मत रखो, जो तुम्हारा मन करे वैसा करो। आंसर तो वैसे भी सेम ही आना है, इधर करो या इधर करो। नहीं आया कुछ समझ? बहुत टफ है, इतना कहाँ आता है सर समझ? सच्ची सर टफ लग रहा है। टफ लग रहा है? ठीक है, अभी भी नया नया पढ़ रहे हो ना तो टफ लगेगा ही, क्योंकि अभी तो ना जब भी हम कोई भी नया चैप्टर पढ़ते हैं हमें वो टफ लगता है। ये 10th में भी होता था, जब भी मैं तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ाता था स्टार्टिंग में टफ लगता है, लेकिन जब मैं तुम्हें नोट्स मिल जाते थे तो तुम बार बार पढ़ते थे तो ऑफ कोर्स वो इजी लगता होगा। ठीक है भाई? कुछ लोग कह रहे हैं कहीं नहीं लगता था तब भी टफ लगता था। सच हाँ। तो ये हमारे पास हो गया। हाँ हाँ, ये क्या वो चल रहा है कंपटीशन हंसने का? पहले वो हंस रही है, फिर वो हंस रहा है, फिर वो हंस रही है, फिर वो हंस रहा है। और फिर सर आ जाएंगे। सर कल यही लीजिएगा सर कंपटीशन। ठीक है, अच्छा चलो, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मेरे को ये बताएगी स्नेहा। स्नेहा प्यारी प्यारी बच्ची, स्नेहा। हाँ स्नेहा, तुम्हें कंपाउंड दे रखा है, ठीक है? उस कंपाउंड को मान लो तुम्हें मोलर मास कितना दे रखा है प्यारी प्यारी बच्ची? मान लो वो है 30 ग्राम,
13 ग्राम, ठीक है, उसका मोलर मास है। और मान लो अगर, अच्छा एक काम करते हैं इसको ना, एक सेकंड, मान लो उसका मोलर मास दे रखा है 52 ग्राम, ठीक है, और तुम्हारे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बनकर आया है। अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ एक बार। नकली फॉर्मूला। सर हाँ, सिंपल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, नकली फॉर्मूला नहीं होता, किसी बोल मत देना, मारेंगे पकड़ के, नंबर भी नकली आएंगे फिर। तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास दे रखा है तो मैं 13 ग्राम, तो अब बताओ तो इसका मतलब उस एम्पिरिकल फॉर्मूला में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मोलर मास बन जाए, n, याद आया कुछ? हाँ Yes. सर। तो बताओ बताओ बताओ, सोचो 4 सोचो। सर आएगा। मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। वेरी गुड, तो 30 52 अपॉन में 13 हो जाएगा, राइट? ऐसे तो कितना आ क्वेश्चन बन जाएगा? जाएंगे सर, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल हर टाइप के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बन जाएंगे सर, बोल रहे हैं। अच्छा ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। कुछ बच्चों कहे सर सारे ऐसे दे दो तो ऐसे मजा आएगा, क्योंकि यस सर, सबकी लॉन्ग क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, छोटे छोटे हो पाते हैं हमसे तो। ठीक है, अभी के लिए चलो ज्यादा टफ नहीं बनाऊंगा, कोशिश मेरी, मतलब मेरे को तो पता नहीं है, वैसे हम नहीं बनाते, मैं एडवाइस कर दूंगा उनको, ठीक है। अच्छा चलो, अब मान लो अगर तुम्हें मैं एक चीज बोल दूं कि तुम्हारे पास ना एक गैस है, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक गैस है और वो बोल रहा है कि वो एसटीपी पर, एक सेकेंड ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड, कह रहा है वेट ऑफ द गैस ऑफ द इतना है, तो बताओ है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे। अच्छा जब भी मैं ये 1 एसटीपी की बात करता हूँ तो कोई भी गैस होती है तो वो 1 एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.54 22.4 22.5, ठीक है, 22.4 हाँ sir. किसने 5 बोल दिया था, हाँ तो एसटीपी के अंदर भाई मत कर, तो 22 कुछ नहीं, 22.4 लीटर जो होता है, तो वो हमारे पास फाइनली क्या होगा, मतलब एसटीपी में 22.4 लीटर को ऑक्यूपाई करता है, ये सबको पता है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? No sir, no sir. ठीक है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास ना एक 10 लीटर है, ठीक है, 10 लीटर एक गैस थी, तो उस 10 लीटर ने मेरे पास 11.6 कवर किया, 10 लीटर ने मेरे पास 11.6 को ऑक्यूपाई किया है, मतलब 10 लीटर था तो उसका वजन हमने जब मेजर किया तो वो कितना आया मेरे पास, 11.6 ग्राम आया, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, तो 1 मोल के लिए, बताओ उसका वजन कितना आएगा। अब यार यहाँ पे ना थोड़ी सोचने वाली बात है, और ये एसटीपी की कंडीशन है। अब जरा मुझे एक बात बताओ यार, बहुत सिंपल सी बात, अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये बोल रखा है, रिलेशन दे रखा है 10 लीटर ने 11.6 ग्राम कवर किया, राइट, इतना पता है। Yes sir, yes sir. 1 मोल में कितने लीटर होते हैं जरा बताओ? एसटी, हाँ भूल गए हो क्या, बताया था ना मैंने कि एसटीपी में 1 मोल में 22.4 लीटर ही आता है, लिखवाया था मैंने वहां पे। Yes sir. 22.4 लीटर कोई सी भी गैस होगी उसका वो हमेशा एक ही मोल रहेगा, पक्की बात है। Yes. तो अब इसके ये तुमसे यही चीज निकलवाना चाह रहा था, इसने 22.4 डायरेक्ट नहीं दिया तुम्हें, 1 मोल करके दिया, तो क्या मैं 1 मोल की जगह पे अब ये लिख सकता हूँ 22.4 लीटर? Yes. Yes. तो अब देखो कुछ नहीं करना, जब तुम्हें पता है 10 लीटर में इतना 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 है, तो ऑफ कोर्स सी बात है 22.4 लीटर का भी तो निकाल लोगे रिलेशन लगा के, Yes sir. सिंपल तो है, निकालो जरा कितना आएगा, जब 10 लीटर के लिए 11.6 है तो निकालो 22.4 लीटर के लिए कितना आएगा, बहुत सिंपल यूनिटरी मेथड वही। Multiply. सर 11.6 अपॉन 10 इंटू 22. वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखो अबे 10 लीटर का वजन कितना है, 11.6 ग्राम, 11.6 gram. तो 1 लीटर के लिए कितना आएगा, 11.6 अपॉन में 10, 25.98 तो 22.4 के लिए कितना आएगा, 11.6 अपॉन में 10। upon 10 into 24. इसका मतलब ये बात, इसको ये बात पता है कि आप लोग इतना तो कर ही लोगे, तो बस यहाँ पे एक चीज, क्या चीज थी, बस आपको ये चेक करना चाह रहा था कि आपको 1 मोल में 22.4 लीटर पता है या नहीं पता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर 1 मोल कहाँ से आ गया, 1 मोल का क्या करें, 1 मोल, अबे एसटीपी दे रखा है तो 1 मोल का मतलब 20.4 लीटर, और लीटर के अकॉर्डिंग रिलेशन हम लगा ही सकते हैं, और यस और सारे नो। steps same होते हैं सर। हाँ बाकी सब तो वही है जो पता ही है तुम्हें ऑलरेडी। अच्छा वो सब क्वेश्चन कर लोगे ना, याद है वो जो टेबल बनवाई थी इंपेरिकल फॉर्मूला वाला, हाँ यस सर। सर, वो बिल्कुल सिंपल, Yes, वो sir. एक क्वेश्चन वो आता ही आता है, चाहे कभी भी टेस्ट हो, तो इंपेरिकल फॉर्मूला और एक कंपाउंड का वो, तो तुम्हें एन भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है, नहीं तो कोई भी एन देता ही नहीं है, बस कहता है सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा अब ना इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा वो एक्सेस और लिमिटिंग रीजन पता है ना कैसे निकालते हैं? सही, वो करा दीजिए। यस सर सर। एक बार बता अरे दीजिए। ठीक है, इतना तो इजी होता है, ठीक है चलो करवा दूंगा, हाँ, आपके करवा लिए। दूंगा।
तो अब कह रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना है किसके अंदर, कह रहा है आपको 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर बताओ टोटल एटम कितने होंगे। अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम्हें एक बात तो पता ही है, एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 into 10 to 3, एवोगैड्रो नंबर एन ए बोल सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर के कितने मोल, मतलब Yes. एवोगैड्रो के कितने एटम होते हैं। तो ये 52 ग्राम हीलियम दे रखा है, तो जरा बताओ एक मोल ऑफ हीलियम में कितना वजन हुआ। 1 अच्छा हीलियम है ये, हीलियम 2/4 तो 2 सर 2 होता है। चार प्यारे प्यारे बच्चों प्लीज चार मोलर मास भी याद कर लो, ठीक है। सर, lab में 4 जाकर। हाँ 4 होता है हीलियम का, वो एटॉमिक नंबर होता है जो आप कह रहे हो 2, मैं एटॉमिक सर, मास के, तो 13 ग्राम 13 मोल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखो देखो कैसे भाई, हीलियम का अगर 4 होता है तो मैंने नंबर ऑफ मोल के का फॉर्मूला बताया था, गिवन मास अपन मोलर मास, याद आया। यस तो सर नंबर ऑफ मोल कैसे Yes. निकालेंगे, गिवन मास कितना होता है, गिवन मास कितना है ये 52, 52 मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4, तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये 13 1, और ये हो जाएगा मेरे पास 13, तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 13। अच्छा 13 एक मोल में कितना होता है Na, एक मोल में कितने एटम होते Yes, हैं sir. Na, तो 13 में कितने होंगे 13 into Na, 10 Na यस सर सिंपल है। कभी कभी तुम्हें वैल्यू भी पुट नहीं करनी, कोई ऑप्शन में यही होगा 13 Na, तो ऑप्शन यही लगाओगे, ठीक है भाई। नहीं आया कुछ समझ किसी को भी, आ गया सर, आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि एक सेकेंड। अच्छा कभी कभी ना वो क्वेश्चन पता क्या देगा, ग्राम नहीं देगा, वो तुमसे बोलेगा 52 यूनिट, जैसे AMU होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नहीं एटॉमिक मास यूनिट, तो 52 sir. यूनिट ऑफ हीलियम। तो ये यूनिट का क्या मतलब है, कोई बता सकता है क्या। देखो इस सर 52 यूनिट ग्राम ग्राम, नहीं एक सेकंड ध्यान रखें, इस यूनिट का मतलब क्या है, हाँ ग्राम जैसा ही होता है, ग्राम जैसा ही एटॉमिक बोल सकते मास हैं। का देखो यूनिट। देखो एक हीलियम एटम के अंदर कितनी यूनिट होती है, 4 यूनिट, 4 ग्राम ना, 4 यूनिट। सुनो सुनो सारे बच्चे, एक हीलियम के एटम के कितना मास होता है, 4 4 ग्राम बोला, तो बस उसी को क्या बोल दोगे यूनिट। तो क्या ये जो यूनिट तुम्हें इस बार दे रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4 यूनिट का मतलब क्या होता है, एक एटम, एक एटम। देखो प्यारे प्यारे बच्चों इस बार ना थोड़ा ध्यान रखना, वो ग्राम था, सारे बच्चे ध्यान से रखें। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ग्राम और यूनिट में क्या फर्क हुआ, फिर फर्क है। अभी जब कार्तिकेय ने बोला ग्राम तो मोलर एक मास सेकंड, में लेते हैं और यूनिट एटॉमिक मास की। एक सेकंड बस, एक सेकंड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक सेकंड। कार्तिकेय ने जब बोला था यूनिट, तो मैंने उसको गलत बोला, फिर मैंने खुद भी बोला कि हाँ एक ही होता है। तो वो डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं इसको 4 ग्राम बोल दूंगा तो 4 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक मोल, और एक मोल के अंदर कितने होते हैं एटम, Na एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 10 की पावर 23, राइट। तो ये तो बहुत सारे एटम है यार, 4 ग्राम के अंदर इतने सारे एटम है, 6.022 10 की पावर 23। लेकिन अब अगर मैं ये 4 यूनिट बोल रहा हूँ, तो इतने सारे एटम में से जो ये एक एटम है उसका वजन कितना है, 4 यूनिट। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। हाँ सर समझ इतने Yes, sir. जब 4 ग्राम में बोलता हूं तो उस 4 ग्राम का मतलब होता है एक मोल, और एक मोल में क्या आते हैं, बहुत सारे एटम, 6.022 10 23, ये 4 ग्राम की बात है। लेकिन जब इतने सारे एटम में से जब मैं सिर्फ एक एटम को निकाल लूं, इतने सारे एटम में से एक को निकाल लूं, तो उस एक का वजन कितना है, 4 यूनिट, 4 ग्राम नहीं, 4 ग्राम तो ये सारे थे, इसमें से एक एटम को निकाल लो तो वो क्या बनेगा, 4 यूनिट। आया समझ में क्या फर्क है। तो बड़ा कौन है, ग्राम या यूनिट, ग्राम ग्राम बड़ा है, यूनिट छोटा है। यूनिट अपने आप में वो एक एक एटम का मास है, और 4 ग्राम में वो एक मोल के अंदर Na एटम्स हैं। गॉट इट, गॉट इट। यस सर गॉट इट तो क्या ये जब भी यूनिट आएगा तो क्या इसका एवोगैड्रो से कोई रिलेशन है, सोचो। हाँ है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है 6.022 into 10 की पावर 23। सर नहीं कोई है, रिलेशन नहीं है सर, वो तो नहीं कितना है बड़ा सर। है। 52 यूनिट दे रखा है तुम्हें एक एटम का, तो उसका एवोगैड्रो से कैसा रिलेशन हुआ यार, जरा बताना। जब सर ग्राम होता है, जब ग्राम होता है
तब तो रिलेशन बनेगा एवोगैड्रो का, क्योंकि जब हम मोल निकालते हैं, ये तो खुद ही अपने आप में खुद ही सिग्निफाई कर दिया, एक एटम होता है 4 यूनिट। तो जब 4 यूनिट के लिए एक एटम है, तो जरा बताना 52 यूनिट के लिए कितने एटम हो जाएंगे? 13। यस, तो एक काम करते हैं, पहले पहले एक यूनिट का देख लेते हैं, कितना कितना एटम का कितना परसेंट बन रहा है। देखो 4 यूनिट से एक एटम बनता है, एक एटम। तो जरा बताना, तो एक यूनिट से कितना बनेगा? 1/4 एटम। वैसे ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना पड़ता है ना, 1/4 एटम। तो 52 यूनिट से कितना बनेगा जरा? So 1/4 into 52, 1/4 into 52, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 13 atom. तो इसका मतलब कितने हो गए? 13 एटम। भाई 13 एटम बहुत कम है एवोगैड्रो के मुकाबले। एवोगैड्रो नंबर इतने सारे, 10 की पावर 23, और एटम 13 इतने से। आया समझ में? तो एवोगैड्रो कहाँ आया इसके अंदर? अच्छा सर, ये एटम की बात चल रही है। हाँ भाई, पूरी कहानी खत्म हो गई। ये कह रहा है रामायण के राम जी किसकी बेटी थे? भैया बेटी बेटी नहीं थे वो, सब खराब कर दिया भाई। कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। हाँ, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। आस्था, यस सर। अरे क्या हुआ, तुम्हारा गला बैठ गया क्या? नहीं एकदम अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। टेंशन हो गई क्या टेस्ट की? नहीं केरी पढ़ पढ़ के हो गई सर मैं ऐसी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। नहीं। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं जैसे मान लो मेरे पास लिथियम दे रखा है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक लिथियम मुझे दे रखा है आस्था की, वैसे तो 7 होता है, लेकिन सपोज कर लो अभी 6 है, तो एक लिथियम का मैं बोलूं 6 ग्राम, और एक मैं बोलूं एक लिथियम का 6 यूनिट, ठीक है? तो इन दोनों में क्या फर्क है जरा बताओ? 6 यूनिट ऑफ लिथियम और 6 ग्राम ऑफ लिथियम, क्या फर्क है दोनों में? सर एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। एक सेकंड भाई, चुप चुप हो जा। वेरी गुड, शाबाश। थप्पड़ मारे से। सर एक तुम बताओ आस्था। तो मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। सर 6 यूनिट उन 6 ग्राम से एक एटम है। सर मतलब कि 6 सर ग्राम 6 तो ग्राम बहुत में ज्यादा है, एवोगैड्रो पर नंबर है, उसमें से और एक 6 एटम को एटम में एक उठाएगा ही तो एटम है। उसका 6 स्वास्तिका, यूनिट होगा। स्वास्तिका, यस वेरी गुड। तुम्हें सुन के ना कुछ बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, अच्छी अच्छा बोला। यस, अब तुम बोलो, क्या नाम है? संकल्प। सर 6 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर और 6 यूनिट में एक ही एटम है। वेरी गुड। 6 ग्राम का मतलब हुआ कि ये एक मोल है, और एक मोल में कितना वजन आ गया मेरे पास? 6 ग्राम। और एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.02 10 की पावर 23, मतलब बहुत बहुत सारे एटम। अब उस बहुत सारे एटम में से मैं उस लिथियम का एक एटम निकाल लूं, तो उस एक एटम का वजन कितना आएगा? 6 यूनिट। यूनिट। आया समझ में अब? हाँ सर, अब आया मुझे तो। अब तो आया। बहुत सारे एटम जब होते हैं तो वो ग्राम बन जाएगा। ग्राम बहुत हैवी होता है, इनके लिए एटम तो कभी दिखता भी नहीं है, तो ग्राम में आ गया भाई एटम मिलके, तो वो तो बहुत सारे एटम होंगे। और यूनिट, यूनिट तो पूछो ही मत। अभी तुम्हारे बालों में कम से कम पता नहीं कितनी यूनिट होंगी किसी चीज की, तो यूनिट पता ही नहीं चलता कितना है। तो यूनिट का मतलब एक के लिए हो गया। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर। गॉट इट? यस सर। ओके, एक सेकंड। स्नेहा, स्नेहा, यस सर। अच्छा तो एक बात बताओ, तो अगर मैं बोलूं तुमसे कि सोडियम का मेरे पास एक ही एटम है, सोडियम का एक ही एटम है, तो सोडियम के एक ही एटम का वजन कितना होगा? सोडियम के 23U। 23U। हाँ क्या ये सही बोल लिया है बच्चों? बिल्कुल यस सर। सर। बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सोडियम के मेरे पास 23 ग्राम है, तो उसमें एक ही एटम है या बहुत सारे एटम है? तो बहुत सारे एटम बहुत सारे एटम, और वो भी कितने? एवोगैड्रो नंबर जितने, ठीक है? है। बहुत सारे, मिलियंस ऑफ। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर ये यूनिट और ग्राम चेंज हो रहे हैं, लेकिन नंबर तो मतलब वही है। हाँ, नंबर वही है, नंबर वही है, बस यूनिट के अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि ये एक एटम के लिए है और ये बहुत सारे एटम का मिलकर है, मतलब 1 मोल के लिए। गॉट सर इट? ये डाउट मेरा 9th स्टैंडर्ड से था एक्चुअली, आप जाके क्लियर हुआ। चलो थैंक यू बोलो मुझे। चलो ठीक है, तो तो हमारे पास यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 9th में ऑल्दो ये कुछ कहाँ था? कुछ टीचर वैसे ऐसे बोलते हैं, कुछ नहीं होता, यू और एम ई और मोल सब एक ही होता है, सब कुछ नहीं होता। टीचर कुछ ऐसे भी करते हैं और बच्चे कहते हैं हाँ सर एक ही बात है, वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है। यूनिट का मतलब एक एटम की बात चलती है, और ग्राम का मतलब उस एक मोल के अंदर बहुत सारे हो गए। क्लियर दैट? यस सर। अब जो ये क्वेश्चन बता देगा मैं समझ जाऊंगा उसको यूनिट और ग्राम में फर्क पता लग गया है। अच्छा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे तुमसे हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि
मेरे पास दे रखा है 20 ग्राम ऑफ बोरोन, और एक मुझे दे रखा है 20 यूनिट ऑफ बोरोन, 20 यूनिट ऑफ बोरोन। तो बताओ इसमें कितने एटम्स आएंगे और इसमें कितने एटम्स आएंगे? तो उसमें Na वाले आएंगे और इसमें सिर्फ एक एटम का आएगा। तो 4 Na आएंगे ग्राम में और उसमें 4 एटम। स्वास्तिका जल्दबाजी कर रही हो? यस अंकल, यू से। चलो उसमें 4 Na आएंगे ग्राम वाले में और 4 यूनिट में 4 एटम आएंगे 20 यूनिट्स में। तुम भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो यार। सर कितना होता है इसका बता दो। बोरोन होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और जो मास नंबर होता है वो होता है 10। हाइड्रोजन, हाँ हीलियम, सर, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन हाँ 5 हो तो गए ना सर टोटल। ग्राम वाले में 10। 2 Na होता है और फिर यूनिट वाले में 2 एटम्स। वेरी गुड, अब बिल्कुल सही बोला अन्वेषण है, वेरी राइट। देखो भाई, बोरोन का एक मोल, देखो ग्राम की बात है तो मोल तो लेंगे ही, तो एक मोल में कितना वजन होता है बोरोन के? 10 ग्राम, ठीक है। तो 10 ग्राम कितना हुआ? 10 ग्राम का मतलब एक मोल हो गया। तो 20 ग्राम के अंदर कितने मोल हो जाएंगे जरा बताना एक बार। 20/10 हाँ, तो 20, तो इसका मतलब 2 मोल आ गया। आ तो गया। और एक मोल कुछ भी हो उसमें कितने एटम्स होते हैं? Na, सारे एवोगैड्रो नंबर। अच्छा एवोगैड्रो सर। हेलो हेलो हाँ हाँ कार्तिकेय। सर, बोरोन ये B इज इक्वल टू 10 ग्राम से एक बार बताना सर, एक बार। मुझे पता था। थैंक यू सर। हाँ कार्तिकेय, 20 भूल जाओ, अभी मैंने ये दिया है, बस इधर देखो 20 ग्राम ऑफ बोरोन है। तो मुझे बात है इसमें ग्राम का मतलब क्या होता है? मोल से लेना होता है। तो मोल मेरे पास क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। यस सर। गिवन मास कितना दे रखा है? 20। मोलर मास कितना होता है बोरोन का? 10, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 हो गया ना। 5 का डबल कितना होता है? मोस्टली डबल ही होता है, तो 10। 10 तो मोलर मास हो गया ये इसका। डिवाइड करोगे कितने मोल आए? 2 2 अच्छा अब कोई नहीं बोलेगा। कार्तिक एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल में? सर, एक मोल की अगर आप बात करें तो एवोगैड्रो नंबर होता है। हाँ, तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर, तो 2 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? 2 into Na। वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया ये। नहीं सर। तो ये हो गया 2 इंटू 2.022 23, राइट? 6.02 23, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाँ राइट? सर। ठीक है, यस सर। अब इस पे आते हैं। ये है यूनिट, दिस इज नॉट ग्राम। अब बहुत सारे एटम थे, उसमें से मैंने एक एटम निकाल लिया बोरोन का, ठीक है। बोरोन का एक एटम, तो उस बोरोन के एक एटम का वजन कितना आएगा? सोचो सोचो। 10। 10 हाँ 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 यूनिट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 10 यूनिट। तो इसका मतलब बोरोन के 10 यूनिट से कितने एटम बनेंगे? एक एटम। हाँ सर। तो 20 यूनिट से 2 एटम। तो 20 यूनिट से 2 एटम बनेंगे, बस बात खत्म। तो इसका थैंक यू सर। मतलब इसमें सिर्फ 2 एटम है और यहाँ पे 2 इंटू Na एटम है। तो ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे या यहाँ पे? सर ग्राम वाले में। सर ग्राम लेफ्ट वाला। साइड। और ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा है। गॉट इट एवरीबडी? नहीं आया किसी को कुछ समझ में? आ गया। यस सर। अब अगर समझ में नहीं आया है तो आप नैतिकता के आधार पे इस्तीफा पेश कर सकते हैं अपना, वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल स्वागत है उसका। यस। अच्छा तुम्हारी जेडी सर के साथ क्लास हुई? नहीं सर। नहीं हो पाई? अच्छा उस दिन वो हो गया था शायद, दिक्कत आ गई थी। क्वेश्चन ट्राई करते रहो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। विदाउट क्वेश्चन सब 0 होता जाएगा, पहले ही कह रहा हूँ बेटा, मजाक नहीं है। अभी देखना, अभी जो बच्चे आए नहीं है ना अभी तक, बाद में देखना, बाद में इनको पता चलेगा रियल में क्या हुआ इनके साथ। अभी वो खूब एंजॉय कर रहे हैं कि अभी तो चलो एंजॉयमेंट करने का टाइम है, साइंस तो पढ़ ही लेंगे बाद में, उनको पता लगेगा बाद में, देखना। दे विल रिपेंट डेफिनेटली, माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, दे विल डेफिनेटली रिपेंट। इंग्लिश। हाँ पछताएंगे वो, देख लेना। साइंस स्ट्रीम लेकर इतनी लापरवाही, या तो चलो कहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो उससे अच्छी बात है कुछ नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई बस, तुम खुद देख लो, तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा ऐसा हाल है तो जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनका कैसा हाल होगा। चलो हाँ भाई, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखो मेरे पास एक कार्बन दे रखा है, जरा खुद सोचना। मेरे पास एक कार्बन दे रखा है 12 का, ये कार्बन मेरे पास है, तो कह रहा है बताओ कार्बन का ग्राम में कितना वजन आएगा? खुद सोचो। अरे सिंपल सी बात है, 12 ग्राम आएगा ना यार, एक मोल Yes, कार्बन sir. है तो 12 ग्राम यस आएगा। सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये हिपरी बोल दे कि एक कार्बन के एटम का कितना वजन आएगा, तो एक कार्बन के 12 एटम का 12 12 यू, बस बात खत्म। कोई डाउट है इसके अंदर? No, नहीं। sir.
ठीक है। अच्छा तुम लोगों को पता होगा मैंने एक मोल फ्रैक्शन बताया था तुम लोगों को, यस सर। कुछ याद है? तो देखो सर कभी Na हाँ अपॉन Na प्लस Na अपॉन Na प्लस Nb। बिल्कुल सही। तो देखो कभी कभी ना तुमको ना इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा कि देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, और मोलैरिटी निकालने के बाद आपको बोल रहा है कि आपको ना एक मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथेनॉल का। कुछ ज्यादा कुछ सोचेगा नहीं, मान लो इथेनॉल है आपके पास, इथेनॉल को लोग डायरेक्ट तो पीते नहीं है, कुछ लेते हैं अच्छे से वाटर 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 के अंदर कुछ बनाते हैं उसे, कुछ बोलते हैं ना उसे कि हम ये बना के पी रहे हैं, कुछ याद आया? ठीक है, पता नहीं क्या लिख दिया किसने। तो ठीक है, हंस के रहो तुम लोग। तो हमारे पास क्या है, तो अब वो जो पानी में मिला के पी रहे हैं, क्योंकि ऐसे पियेंगे तो और पागल हो जाएंगे, वैसे ही पागल होना है उन्हें। तो अब उसने बोल रखा है कि आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.040 किसका, इथेनॉल का। इथेनॉल को बोलते हैं शराब, तो शराब का आपको ये मोल फ्रैक्शन दे रखा है। कह रहा है अब आप इसकी जो हमने पानी के अंदर डाला है तो इसकी मोलैरिटी निकाल के दिखाओ। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ भाई, मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं। देखो अगर मैं इथेनॉल निकालता हूँ तो नंबर ऑफ मोल किसके लेते हैं, इथेनॉल के, नहीं यस सुनना है? Yes, नंबर ऑफ sir. मोल, अब हमने डाला किसके अंदर है, पानी के अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यस और नो? यस अरे सर। यही तो फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन का। Yes. यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, ये लिखवाया था अगर किसी को, यही जब मैंने बताया था वो प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए और टोटल कितना है, याद आया कुछ हाँ सर, कुछ? याद है। ठीक है। अब देखो, अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या 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 तुम्हें इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं? यस सर, 0.040। ठीक है। तो तो इसमें एक सारे से ध्यान सुने, ये मैंने नंबर ऑफ मोल नहीं दे रखा, ये मैंने इसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है ना? तुम्हें मोल फ्रैक्शन ही दे रखा है मैंने, तुम्हें मोल फ्रैक्शन मैंने दे रखा है और तुमसे कह रहा है कि इसकी मोलैरिटी निकाल के दिखाओ। तो तुम्हें अगर मोल फ्रैक्शन पता है और तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, इसका मतलब तुम्हें एक्चुअली में एक्स पता है मोल फ्रैक्शन, अब तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, लेकिन मोलैरिटी निकालने के लिए तुम्हें नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, राइट? इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल के बिना तो मोलैरिटी निकल ही नहीं पाएगी, इजंट इट? नहीं आया समझ? Yes, sir. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Number of. सॉल्यूट, Yes, सॉल्यूट sir. सॉल्यूट का यहाँ पे इथेनॉल, तो इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल नहीं पता तो नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब जानबूझ के मैं ऐसा दिया है। अच्छा देखो H2, अब इसने H2 के बारे में कभी नहीं दिया, तो हमेशा ध्यान रखना यार, हमेशा ध्यान रखना 55.55। अब बच्चे हमें बोलते हैं कि सर ऐसे कैसे आपने नंबर ऑफ मोल को 55.55 ले लिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो देखो तुम्हें क्या करना है, H2O के लिए जब भी तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बोले ना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। देखो हमेशा हम वाटर को कितना कंसिडर करके चलते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है? तो 1000 ग्राम हमेशा कंसिडर करके चल लो, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, 1000 ग्राम का मतलब एक तरह से क्या हो गया, 1 लीटर जैसा। तो गिवन मास कितना हुआ मेरे पास H2O का, जब भी तुम्हें गिवन ना हो, तो वाटर का गिवन मास कितना हुआ, 1000 ग्राम। अच्छा H2O का मोलर मास कितना होता है, Sir, 18. 18। तो 1000 अपॉन में 18 क्या आएगा मेरे पास, करके देख लो, 55.5 आएगा, ठीक है भाई? तो 1000 मतलब हमने स्टैंडर्ड मान रखा है कि जब भी तुम्हें वाटर का ना दिया जाए तो हमेशा क्या मानोगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास कितना मान लोगे, 1000 ग्राम, और मोलर मास कितना हो जाएगा मेरे पास, 18। नहीं आया कुछ समझ? तो बताओ अब मेरे पास वाटर का नंबर ऑफ मोल आ गया या नहीं आ गया? आ गया। अब इथेनॉल का आपको पता है क्या, नहीं पता है आपको? अब नहीं। देखो एक चीज ना आपको हमेशा ध्यान रख के चलनी है, क्या? अब डिपेंड कर, एक चीज और है ना हमारे पास की, देखो कभी कभी क्या होगा, देखो अगर मुझे कोई भी चीज नेग्लेक्ट करनी होती है तो जरा बताओ मुझे कहाँ से नेग्लेक्ट करता है, डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर में से? Denominator. डिनोमिनेटर में से करते हैं, न्यूमरेटर में से कर दोगे तो सभी कबाड़ हो Sir, जाएगा। denominator ही बोला। हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अच्छा बोला, ठीक है, तो गुस्सा नहीं। तो मेरे पास देखो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है, 0.04, राइट? ठीक है। अच्छा क्या आपको इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल पता है? नहीं। क्या मैं डिनोमिनेटर में से, देखो डिनोमिनेटर में नेगलेक्ट तब करते हैं जब वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अभी अगर नहीं है तो तुम इक्वेशन बनाओ, लेकिन मैं मान के चलता हूँ, मान लो इथेनॉल बहुत कम है, तो क्योंकि ऑप्शन होता है तो ऑप्शन में पता लग जाता है आइडिया कि कितना होगा, अप्रोक्सीमेट उसके आसपास होता है। तो बताओ, और H2O का नंबर ऑफ मोल कितना निकल के आया, 55.5. 55.55। ये वाला मैंने एक तरह से क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया है। तुम नेगलेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी करना है तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? तुम्हें आइडिया तो मिल ही जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब इससे मेरे पास नंबर ऑफ इथेनॉल निकल के आएंगे या नहीं आएंगे, जरा बताओ एक बार। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इनटू तो कर जरा दो। बताओ, 0.04 इंटू में 55.5 करना सर चलेगा? हमें नेगलेक्ट सर आपने किया, तो अगर नहीं करना हो तो कैसे करोगे? फिर वो यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है? देख भाई इधर लेके जाएगा इथेनॉल को,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी। H2 का मैं पता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए बेटर रहता है कॉम्प्लिकेट नेगलेक्ट कर दो। मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा होता है नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सीबीएसई में तो नेगलेक्ट वाला ही आता है, एंट्रेंस में आता है, एंट्रेंस में आता है क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। तो अभी के लिए तो अच्छा यार मेरे हाथ अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये वाला गोरा, ये वाला ज्यादा गोरा दिख रहा है, ये वाला थोड़ा ऐसा ही है, पता नहीं शायद मुझे दिख रहा है ऐसा। क्या चलो ये सब छोड़ो। हाँ हाँ, लाइटिंग का होगा। सर 2.222 2.222 आ रहा है। यस सर। तो इसका मतलब इथेनॉल का जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन आया वो कितना आ गया? 2222 2.222। सर ठीक एक है, चीज पूछनी है। हाँ बोलिए। तो ये 0.04 गिवन क्या था क्या ये? हाँ गिवन था, गिवन था। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का। और आराम से हाँ नहीं ये नहीं रहा। नहीं आराम से बोल रही थी। हाँ ये रहा, ठीक है। हाँ, कह रहा है ना, देखो 0.04 इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है। तो तो उसमें इथेनॉल, से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने इथेनॉल के। हाँ तो अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल इथेनॉल के निकल के आ चुके हैं। देखो आपको ये भी पता है, ये मैंने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेट होता, और ये निकालना है और ये मुझे दे रखा है, ठीक है ना, सिंपल है। क्वेश्चन को हमें स्लोली क्योंकि कभी क्योंकि ये सब टर्म्स है ना, तो वाकिफ नहीं हो, तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो है ये क्या है, गंदा सा, मेरे से नहीं हो रहा ये, तो तुम लिख के रख लेना कि क्या क्या चीज गिवन है और क्या क्या चीज तुम्हें निकालनी है, इससे सर इजी पर हो इसका जाता है। इक्वेशन बन सकता है ना? बिल्कुल बन सकता है, इक्वेशन बना लो, अगर तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं करना तो इक्वेशन बना लो, बिल्कुल। तो देखो जब भी एमसीक्यू होता है ना, नेग्लेक्ट करके चलो, क्यों? क्योंकि तुम्हें आसपास की वैल्यू पता लगी जाएगी, एग्जैक्ट निकालने से क्या फायदा है, एग्जैक्ट तो तब निकालो जब सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो बताओ मेरे पास एन नंबर ऑफ इथेनॉल आ गए या नहीं आ गए प्यारे प्यारे बच्चों? बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल आ गए। अब मुझे जरा बताओ तुम्हें निकालनी क्या थी एक्चुअली में, क्वेश्चन में क्या बोला था उसने? नंबर ऑफ अरे मोलैरिटी। मोलैरिटी, सॉरी। हाँ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। याद आया? जब एक दिन स्नेहा बोल रही थी सर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, तो अब डायरेक्ट लगा लो। तो मोलैरिटी कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, राइट? तो नंबर ऑफ मोल कितने आए बताओ? सर 2.22 और ये क्या है? 1 लीटर। तो मोलैरिटी भी कितनी आ गई? 2.22 2.22। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? यही तो होता है 1 लीटर के अंदर कितना। एक बच्चा करेगा नहीं सर मैं तो एमएल में लूंगा, अरे तो ले ले। सर पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक सेकंड, अरे एक सेकंड दे। अभी जो ये हेलो। मेरी, एक सेकंड, अभी जो ये मेरी मोलैरिटी आई ना, ये आई है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। अगर तुम 1000 लोगे तो किस में आ जाएगी? मोल पर, एमएल में। अभी तो एमएल में लो, लीटर में लो, वैल्यू तो मानते बात तो एक ही है, ठीक है। वैसे लेना तो चाहिए ना लीटर में। मोल तो अब मोल को तो भाई एक सेकंड, मोल पर लीटर बोलो या मोल पर एमएल बोलो, वो तुम डिपेंड करता है तुम्हें क्या माना है, तो दोनों ही सही है। मोल पर लीटर में निकालोगे तब भी सही है, मोल पर एमएल में निकालोगे तब भी सही है, ठीक है भाई। और अगर हमें 1 लीटर की जगह कुछ और वॉल्यूम दे रखी होगी तो फिर? और वॉल्यूम कैसे दे रखी होगी? या तो एमएल में दे रखी होगी या लीटर में दे रखी होगी, और कोई वॉल्यूम दे ही नहीं सकता। नहीं सर, जैसे कि 1 लीटर की जगह उसने अपने आप ही दे रखा हो 2 लीटर, ऐसे भी होता है? हाँ, तो अगर 2 लीटर तो इसकी जगह 2 लीटर रख देना फिर। अच्छा, अगर उसने खुद ही वॉल्यूम दे रखा हो तो उसकी जगह 2 लीटर रख देना, बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो जरा मुझे एक बात बताओ, ऐसे हम 2 लीटर क्यों रख सकते हैं? जैसे मान लो उसने वॉल्यूम भी तुम्हें दिया होता, अभी तो हमने 1 माना है क्योंकि मोलैरिटी बोलती है। मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला? अगर 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल आए? देखो 1 लीटर, 2.22 हाँ 2.22। तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो 2 लीटर के अंदर कितने आ जाएंगे? एक सेकंड, 1.11 एक सेकंड। ये वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा अलग चलता है, क्यों? याद है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, कैसे? अभी तो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना इसका मीनिंग। अगर एक गिलास में रसना डाला है तो वो अच्छा बना है बहुत, लेकिन अब जो तुम 2 लोग आ गए तो तुम्हें लीटर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर लीटर बनाना पड़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? सोचो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना। आया समझ में? तो 1 लीटर का अगर ये है तो 2 लीटर डालोगे तो ये यूनिटरी मेथड नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन है ना कम हो ये, जाएगी। तो वो 2 टाइम्स कम हो जाएगी, इसलिए हम 2 से फिर से डिवाइड कर, तो बस इतना ध्यान रखो, जितना लीटर उसने बोल रखा है उससे ही डिवाइड कर दोगे, ठीक है। स्नेहा, हाँ सर आ गया। तो ये है मेरे पास मोलैरिटी। वो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, जब दे ही नहीं रखा तो 1 लीटर ही लेना पड़ेगा, जब उसने खुद ही दिया है तो उससे डिवाइड कर देंगे। सर प्लीज बस सर ओके। शौर्या की हालत खराब हो गई है क्या? वो शौर्या इस्तीफा देने का मन है? यस शौर्या, क्या दिक्कत आ गई? चलो शौर्या से एक क्वेश्चन पूछना है, शौर्या ने अगर तुम्हें ये बता दिया तो तुम जा सकते हो शौर्या। सर हम अच्छा, लोग को नहीं सब जा सकते हैं। नहीं अच्छा सर, 2H2 वाला बताना बाकी है। हाँ बता रहे हैं। 2H2 प्लस का O2 है, ये मेरे पास 2H2 बन गया, ठीक है भाई। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 10 वॉल्यूम्स मेरे पास हाइड्रोजन के हैं,
तो जरा बताना ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम जुड़ेंगे? अगर 10 वॉल्यूम्स में हाइड्रोजन के ले लूं तो ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम लगेंगे? अभी 5। सामने, हाँ बिल्कुल। अभी जब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के ये याद है वाला लॉ जो आपने बताए थे? तो जब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के कंबाइन हो रहे तो एक वॉल्यूम जोड़ रहा है राइट ऑक्सीजन के साथ। तो जब मैं 10 लूंगा तो ऑक्सीजन के साथ कितने जुड़ेंगे? 10 5। सॉरी 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। तो जब 10 हाइड्रोजन में लूंगा तो ऑक्सीजन कितने लूंगा फिर? 5 लूंगा ना। 5 अरे ये इसका आधा है ना, 2 का आधा कितना होता है? 1। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि 100 वॉल्यूम मैंने हाइड्रोजन के लिए हैं तो ऑक्सीजन के कितने लेने पड़ेंगे? 50 आगे समझ में प्यारे प्यारे बच्चों? बस मोल को तुम वॉल्यूम कह रहे हो, कुछ नहीं। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं एक्सेस और देखो मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें मैं क्वेश्चन दे दूं कि सपोज करो, एक सेकेंड मान लो 28 ग्राम आपको दे रखा है H2, ठीक है? 28 ग्राम आपको H2 दे रखा है और आपको दे रखा है सिर्फ 60 ग्राम आपको दे रखा है ऑक्सीजन, ठीक है भाई? अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कौन एक्सेस और कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? बंद। अब मैं कर रहा हूँ। हाँ लिमिटिंग H2 है सर। H2 है। आर यू O2 श्योर? है O2 है भाई मेरे को सामने ही दिख रहा है वैसे। भाई मुझे एक बात बताओ, देखो मैंने क्या करा था, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन होती है तो बताओ ये कितना हुआ? 4 ग्राम हुआ। ऑक्सीजन का 1 मोल है तो ऑक्सीजन कितना हुआ मेरे पास? 16 into 32 ग्राम, राइट? अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये निकालना है मान लो। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4 ग्राम ऑफ H2 कितने के साथ कंबाइन कर रहा है? 32 ग्राम ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, राइट? यस तो 4 ग्राम ऑफ H2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? अब नो जरा मुझे एक बात बताओ तो 1 ग्राम ऑफ H2 कितने के साथ कंबाइन करेगा? 32 अपॉन में 4 ग्राम ऑफ 8 ऑक्सीजन के साथ, राइट? 8 तो कितना आया मेरे पास? 8 आ गया। हाँ लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली उसने कितना लिया है हाइड्रोजन? 28 तो इसका मतलब तो 28 ग्राम के साथ कितना करेगा? 8 इंटू 28 आ जाएगा। अरे यार ये कितना ज्यादा आएगा तुम्हें पता है? 28 इंटू 8, खुद सोच पा रहे हो कितना हो गया? जरा बताना एक बार। 28 इंटू 8 224 60 से ज्यादा ही होगा सर। 224 मान लें, चलो 224 है, 24 ही रहेगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 60 दिया हुआ है सिर्फ, और असली में इसे इतने ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, और तुम्हें दिया है सिर्फ 60, तो इसका मतलब 28 ग्राम H2 को 224 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ कितना दिया है? 60। तो कमी किसकी बढ़ गई? ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की? सर ऑक्सीजन की बढ़ गई ना भाई। हाइड्रोजन तो चलो ले लिया, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम आया ना सिर्फ। इसका मतलब 28 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करता है? 224 के साथ, लेकिन अवेलेबल तो सिर्फ 60 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? ऑक्सीजन और एक्सेस रिएजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन। हाँ अब मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें ये निकालना है कि H2O कितना बनेगा तो हम रिलेशन के साथ बनता है। लिमिटिंग के साथ रिलेशन। तो O2 होना चाहिए ना, क्योंकि O2 ज्यादा है, 224 आ रहा है वो तो। अरे मैडम 224 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जब तुम, ठीक है मैं तुमसे बोलूं कि 10 किलो चावल बनना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 किलो है, मैंने बोला कि 10 किलो चावल बनने ही बनने हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी दाल है उससे 10 किलो चावल खाया जाएगा, लेकिन तुम्हारे घर में सिर्फ 5 किलो है, तो लिमिटिंग कौन हुआ? मैंने जितना बोला या जितना तुम्हारे पास है? हमारे पास है सर। जितना मेरे पास है। तो वही तो, तुम तो उसको देख रहे हो जो मैंने बोला है, ये तुमने चेक करने के लिए निकाला है कितना कंबाइन होगा दाल के साथ, तो तुम्हारे पास तो 60 ही है ना। आया समझ में? यस आया स्नेहा? सर थोड़ा भाई अरे जब क्वेश्चन में खुद ही बोल रखा है कि तुमको ऑक्सीजन 60 ग्राम ही दे रखी है, और तुमने निकाला कि मतलब कि हमें H2 ज्यादा चाहिए था 224 के हिसाब से, इसलिए वो हो गया लिमिटिंग। हाँ तुम्हें 28 ग्राम H2 और 60 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा था, ठीक है। हाँ, तो अभी गया। समझ में आ गया? तो कमी किसकी पड़ गई? ऑक्सीजन की कमी पड़ गई ना। 28 H2O को कितना चाहिए? 224 ग्राम, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ 60 दे रखा है, तो ये तो गड़बड़ है। या तो इसे कम करो या इसे ज्यादा करो। समझ में आ गया? यस। तो अब रिलेशन निकालना पड़ता है लिमिटिंग के साथ। तो बताओ अब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 32 ग्राम ऑक्सीजन
सर मेरे को एक चीज में कंफ्यूजन है, हम ऐसे नहीं लिख सकते 32 ग्राम ऑफ O2 combines with 4 ग्राम ऑफ H2? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिखो, बिल्कुल बिल्कुल, तब भी वही बात आएगी। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं आपने ऐसे ही करा, चलो ठीक है ऐसे लिख लो। अब मुझे एक बात बताओ, 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ कंबाइन कर रही है? 4 ग्राम 4 ऑफ 4 ग्राम ठीक है, ऑफ H2 4 ग्राम ऑफ सॉरी H2 H2 सर H2 H2 के साथ, ठीक है। तो जरा बताओ 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ कंबाइन करेगी? 4/32 ठीक है ठीक है। अब ऑक्सीजन तो मैं कितनी दे रखी है ऊपर? 60 60 60 दे रखी है, तो 60 के लिए निकालना ना इस बार कि 60 के लिए कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी। यस तो 60 ग्राम ऑफ O2 के लिए तो 4/32 मल्टीप्लाई 60/8 60, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, तो ये 4 8 हो जाएगा। 60/8 कितना आ जाएगा मेरे पास? 60/8 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, राइट? 60 5 बजे चलिए अर्जिंग करता है 7.7 आ रहा है ना? यस सर। 0.5 क्या 7.5 5 कैसे आ सकता है? तो क्यों नहीं आ सकता? 7.5 क्योंकि ही है। सर कैलकुलेटर से किया है। अच्छा ठीक है फिर ठीक है। तो 7.5 है, ठीक है। मेरी मैथ स्ट्रांग है, ज्यादा मत बोलो, ठीक है। तो ये 7.5 एक सेकंड तो एक अब बार मेरे H2O भी बनवा दो। अरे भाई एक सेकंड रुक जाएगा। तो मेरे पास ये 60 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितने H2 आया जरा बताओ? 7.5 आया। यस सर अब जरा बताना तुम्हें हाइड्रोजन कितना दिया था? 28 और 28 चाहिए था, और तुम्हारा कंबाइन कितना कर रहा है? सिर्फ 7.5। 7.5 तो जरा बताना एक्सिस कौन है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन सिर्फ कंबाइन कर रहा है 7.5। तो बच Yes, कितना sir. गया हाइड्रोजन जरा बताना। माइनस कर देंगे मान लो ये 7.5 को अप्रोक्सीमेट 8 मान लो अभी ऐसी बस अपने हाँ लिए। सर हाँ तो देखो अब तुम्हें दिया 20 20 कितना था? 28। 8 तो 8 कंबाइन 20 कर गया, तो रह 20 कितना जाएगा सोल्यूशन में? 20 20 रह जाएगा। तो एक्सिस कौन हुआ? तब तो पहले भी तो एक्सिस H2 ही था, अब भी एक्सिस H2 है। तो कैसे भी करो, नहीं आया समझ आ गया सर आ गया सर अब आ गया। यार, अब इतना ज्यादा नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो सर इससे आई बस H2O बना दो सर एक बार। H2 सर अच्छा इससे H2 मतलब बना दूं? अच्छा हाँ ओके ठीक है। अब तुम्हें इतना पता लग गया कि एक्सिस कौन सा है, एक्सिस H2 है। तो जब एक्सिस H2 है तो लिमिटिंग कौन होगा यार, बता जरा। ऑक्सीजन जब एक्सिस हाइड्रोजन आया तो लिमिटिंग कौन होगा? ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन कार्तिकेय से पूछ रहा हूँ, कार्तिकेय तुम बताओ। ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो अब रिलेशन हमेशा किसके साथ लगाते हैं? लिमिटेड लिमिटेड के। ऑक्सीजन मतलब लिमिट। तो हाँ, तो अब ये वाली लाइन लिख दे बस जो यहाँ पे करा है, ठीक है। नहीं समझ में आया? आ गया सर नहीं सही वाला नहीं आ रहा। ठीक है सर 32 ये ग्राम। इतना पता है कि सर जो लिमिटिंग के साथ ही बनता है वो H2O। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, तुम्हें ये अब तुम्हें पता लग गया ना कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है दोनों तरीके से, यस इतना पता लगा। तो बस अब यही तो करना है कि 32 ग्राम अब ये बैलेंस रिएक्शन देखो कि 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने H2O देता है? 4 ग्राम देता नहीं, 4 नहीं, एक सेकंड। तो मैं अभी सिर्फ इतना पता लग गया कि मेरे पास लिमिटिंग कौन है और एक्सिस कौन है, यस दोनों सर ही तरीके से। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो O2 मेरे पास लिमिटिंग है, तो तुम लिखोगे O2 कितना है? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम कितने वाटर प्रोड्यूस कर रहा है जरा बताना एक बार। 36 ग्राम, राइट, क्योंकि एक H2O क्या होता है 18, तो दो कितने होंगे? 36 तो जरा बताना ये 32 ग्राम इतने प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 ग्राम कितना करेगा? 1 ग्राम कितना करेगा? 36/32 तो अब तुम्हें दिया कितना है? 60 60 सॉरी 28 अच्छा ऑक्सीजन हाँ 60 36 H2O से आया ना, 2 मोल्स H2 दे रखे हैं ना मैम। लिमिटिंग एक्सिस निकालने के बाद तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को ही फॉलो करते हैं, बैलेंस वाली, याद आया? ठीक है सर। जब तुम ये पता लगा लेते हो कि लिमिटिंग कौन है एक्सिस कौन है, तो उसके बाद तो फिर हमें बैलेंस रिएक्शन को ही देखना होता है ना कि इससे इतना बन रहा है, तो अब लिमिटिंग से अब इतना बनेगा। याद आया कुछ? ठीक है तो अब 32 लिमिटिंग है, तो O2 से इतना H2O बन रहा है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 36/32। तो 60 ग्राम से कितना बनेगा? 36 अपॉन हाँ इंटू में 60। समझ में आ गया? आ 37.5 जाएगा, ठीक है कैलकुलेट कर लोगे। सर आ गया कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर नो सर। अच्छा तो अब सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन की डेफिनेशन, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके अंदर है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, ट्राई कर लेना। बाकी तुम्हारे पास कल पूरा दिन है, तैयारी करो अच्छे से। आई होप समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही यस सर है, ठीक है।
ऑल दी वेरी बेस्ट। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करो, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफी मोर देन इनफ है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई आज के लिए नोट जरूर पढ़ना, जैसे बहुत सारे लॉस थे ना, ठीक है, बहुत सारे लॉस थे। हाँ हाँ अभी छोड़ रहे हैं भाई भगा रहा है, ठीक है चलो। तो चलो आज के लिए एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं ना जो भी लॉ हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जो मैंने लिखवाया उससे ही पढ़ लेना, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहो उससे ही पढ़ सकते हो। चलो भाई टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट बाय, गुड सर। नाइट, गुड नाइट। मैं खाना Okay. निकालो। वेरी गुड, अभी निकाल लो जा